महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन ने वचन लिया था कि वह जयद्रथ को मारेगा वरना अग्नि प्रवेश करेगा। फिर उसके सामने दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन कहता है, अर्जुन, तुम अपना वचन भूले तो नहीं ना? अगर तुम आज जयद्रथ को नहीं मार पाए तो तुम्हें अग्नि प्रवेश करना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम जयद्रथ को मार पाओगे, इसलिए वहां देखो, अग्नि तैयार है। तभी वहां पर दुशासन भी आ जाता है। दुशासन अर्जुन से कहता है, अर्जुन, ये वासुदेव कृष्ण अपने आप को भगवान समझते हैं ना, तो कहो इनसे कि कुछ करे। दुर्योधन भी कहता है, अर्जुन, तुम्ही तो नारायणी सेना के बदले इस वासुदेव को मांगा था ना, उसका कुछ लाभ हुआ? तभी कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं, पर उसका किसी पर ध्यान नहीं जाता। सुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढक लिया था, इसीलिए अंधकार हो गया और सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। इसीलिए जयद्रथ सामने आ जाता है। जयद्रथ कहता है, अर्जुन, तुमने कहा था कि आज यहाँ पर तुम्हारी नहीं तो मेरी चिता जलेगी। देखो, तुम्हारी चिता वहां पर तैयार है। तभी अर्जुन अपना धनुष रथ में रखकर चिता की तरफ जाने लगता है, पर श्री कृष्ण उसे कहते हैं, अर्जुन, ऐसे मत जाओ, कम से कम अपना धनुष तो साथ लेकर जाओ। अर्जुन उस चिता की तरफ जाने लगता है। दूसरी ओर शकुनी मामा एक सैनिक से पूछते हैं कि सूर्यास्त हो गया? वो सैनिक कहता है कि हाँ, सूर्यास्त हो गया है। शकुनी मामा कहते हैं, नहीं, इतनी जल्दी सूर्यास्त नहीं होता, ये जरूर उस वासुदेव कृष्ण की कोई माया होगी। वो जल्दी से दुर्योधन के पास आने लगते हैं। आते वक्त शकुनी मामा देख लेते हैं कि सुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढक रखा है, इसलिए दुर्योधन के पास आकर वो कृष्ण से कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, आपके सुदर्शन चक्र ने सूर्य को क्यों ढक रखा है? सभी लोग चौंक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सूर्य को अस्त तो नहीं करवा सकता, पर सूर्य अस्त होने का वातावरण तो निर्माण कर सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, सूर्यास्त नहीं हुआ है, जयद्रथ का वध कर दो। अर्जुन जयद्रथ से कहता है, जयद्रथ, मेरा संकल्प पूर्ण होने वाला है और तुम्हारा जीवन भी। जयद्रथ कहता है, ठहरो अर्जुन, अगर तुम्हारे कारण मेरा मस्तक जमीन पर गिरा तो तुम भस्म हो जाओगे। ये मेरे पिता का आशीर्वाद है। अर्जुन जयद्रथ से कहता है, जयद्रथ, चिंता मत करो, अगर तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है तो मरते वक्त भी तुम्हें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसीलिए मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का उपयोग करूंगा, तो तुम्हारा कटा मस्तक तुम्हारे पिताजी के गोद में जाकर गिरेगा। जयद्रथ कहता है, ठहरो अर्जुन। अर्जुन का बाण जयद्रथ का गला काट देता है। फिर अर्जुन का बाण जयद्रथ का गला लेकर उसके पिताश्री के पास जाने लगता है। जयद्रथ का सिर जाकर पिता के गोद में गिर जाता है। वो तपस्या कर रहे थे, अचानक सर गिरने की वजह से वो डर कर उठ जाते हैं। जयद्रथ का मस्तक उसके पिता के गोद में था, वो उठने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, मतलब वो मस्तक उसके पिता की वजह से जमीन पर गिरता है, इसलिए उसके पिता भी भस्म हो जाते हैं।